अभी आप पर 7.5 सवार है ना एकदम साढ़े हमारा नेता जहाँ रहेगा हम लोग उसके साथ हैं। डॉक्टर राजेश मिश्रा यहाँ के सांसद रहे हैं, मोदी जी के पहले वही सांसद थे। अब वहाँ पर उनको पहले मोदी जी के पहले जोशी जी थे, जोशी जी के पहले वही सांसद थे। नेता है, जहाँ हम लोग के नेता रहेंगे भाई, नेता तो चले गए भाजपा में, तो भाई भाजपा में चले गए तो हम लोग भी भाजपा में, उनके साथ सारे लोग हैं जो बड़े नेता हैं वो भाजपा में। भाई हमारे जो नेता जहाँ जाएगा तो वहाँ तो जाना है, एक स्वाभाविक। तो आपको मालूम है क्या, पहले आप लोग कांग्रेस बीजेपी के लड़ते थे, 10 साल पहले हम आते थे तो ये भी पलट गए। देखिए मेरा ही मानना है, ये बार आप आएंगे तो वो भी लड़का हमारे साथ आपको दिखेगा। हाँ अच्छा है ये ना। क्या खेला? देखिए मेरा ही मानना है कि बने लोकतंत्र इसलिए और लोग लड़ रहे हैं, वरना जो लोग लड़ रहे हैं उनको उनके घर का वोट मिलेगा कि नहीं, इस पर संशय है। जिस तरह से मोदी ने बनारस से काम किया है, जो भी प्रत्याशी लड़ेंगे वो अपने घरे वोट पा जाए, यही बहुत है मालिक। बनारस में लोगों को निर्विरोध मोदी जी को जितवा देना चाहिए। जिस स्तर से आप कई साल कांग्रेस में रहे हैं, आप कितने साल कांग्रेस में रहे? 20 साल से कांग्रेस में रहे। अभी औपचारिक रूप से छोड़े कि नहीं? नहीं, अभी औपचारिक रूप से छोड़े। बोल के निकाले जाने का इंतजाम कर रहे हैं? नहीं, बोल के निकाले जाने का नहीं इंतजाम। यहाँ पर कोई अपने मर्जी का मैं मालिक हूँ, कोई यहाँ पर दल के अंदर जिस ढंग से प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश को नुकसान पहुँचाया है, उत्तर प्रदेश की ज़मीन को हमारे जो पूर्वांचल का इतना बड़ा नेता, उसके साथ जिस ढंग से दुर्व्यवहार किया है उन्होंने। अभी आए थे रथ यात्रा में, उसको मंच तक नहीं दिया गया उस सांसद को जो 4 बार का एमएलसी रहा हो, 1 बार का सांसद रहा हो काशी का, उसके साथ इस ढंग से। वो ऐसा थोड़ी है। जब आप अपनी यहाँ पूर्वांचल के अंदर कांग्रेस को के संगठन को खड़ा किया है, उस संगठन देखिए, किसी भी आदमी को, किसी भी कद्दावर आदमी को, किसी भी गुंडा, किसी भी बदमाश, किसी को भी आदमी, पार्टी जो है हमेशा जो है विधायक बना देगी, एमएलए बना देगी, एमपी बना देगी, वो बना देगी। लेकिन संगठन को तो एकदम यहाँ निर्जीव कर दिया उन्होंने। ऐसे अध्यक्ष बना रहे हैं, ऐसे वो लोगों को कर रहे हैं। तो यहाँ के अब जब सत्ता कांग्रेस की थी आप लोग उधर थे, अब जिधर सत्ता बीजेपी के आप लोग उधर जा रहे हैं। राजेश मिश्रा कांग्रेस से लड़के देख लिए, एमपी लड़के देख लिए, एमएलए लड़के देख लिए, वोट नहीं मिला, अब बीजेपी के पास वोट है तो उधर जा रहे हैं। नहीं, बीजेपी के साथ आप कह रहे हैं कि अभी 2014 में बीजेपी का भी सत्ता रहा, उसमें भी सत्ता 14 से लगातार बीजेपी सत्ता में है। अब कब ये 24 में आइए हट रहे हैं, 14 में भी नहीं हटे, 19 में भी नहीं हटे राजेश मिश्रा। सवाल ये है कि जब आपका एकदम से आपके साथ जो है दुर्व्यवहार होगा तो आदमी क्या करेगा? क्या वकील साहब, क्या हाल चाल? ठीक। कौन पार्टी में आजकल? पार्टी क्या, हम जनता हैं, जनता हैं। हम तो कोशिश जनता करते, लेकिन 80 पर तो हम 20 साल से आ रहे हैं ना। जी। तो यहाँ तो बिना पार्टी वाले तो कम नहीं तो हम मोदी के समर्थक हैं। हाँ, मोदी के समर्थक हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व जो रख रहा है, मैं उसका समर्थक हूँ। और बताइए क्या जानना चाहिए? और क्या क्या आपको भाजपा में, मोदी जी में बढ़िया लगता है? बढ़िया लगता है। पूरे हिंदुस्तान की सड़कें एकदम जो है, लगता ही नहीं है कि जो है सड़क में कहीं जर्क है। एकदम प्लेन सड़क है। विकास, महिलाओं की समस्या जो थी, जो महिलाएं जो है दिन में शौच करने के लिए सोचती थी कि हम कहाँ जाएं, ऐसे जो है स्तर पर सोचने वाले मोदी जी हैं। और उन्होंने महिलाओं को उनका जो है सम्मान रखने के लिए उनको जो है शौचालय। ये बात सही है आपकी, शौचालय की उनकी। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये सोच किसी दूसरे पर। लेकिन एक केजरीवाल की गिरफ्तारी, केजरीवाल महज बेईमान, भ्रष्टाचारी आदमी है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। एक बार नहीं, कई बार गिरफ्तार करना चाहिए और उसके ऊपर बार ईडी का जांच होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, एक एमपी थे पिछली बार, वो शिंदे गुट में चले गए शिवसेना के, और इसके बाद जो है उनके बेटे को इस बार उद्धव ठाकरे ने टिकट दे दिया।
ईडी उसके दरवाजे पहुंच गई। देखिए, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, आपको मालूम है कि देश में बीजेपी के किसी नेता के यहाँ ईडी सीबीआई छापा पड़ा है पिछले 10 साल में? आप मुझे संज्ञान में नहीं है। विपक्ष के ईडी और सीबीआई के आईटी का छापा नेताओं पे पड़ा है? पड़ा है, जो जैसा किया है उसको ऐसा मिला है। सब अच्छा करे वाले उधर बीजेपी में जो है बीजेपी का जो कल्चर है वो मुझे पसंद है। वो ट्रांसपेरेंट होके जाते हैं। ठीक है, तब हाँ जी बताओ यार, बताइए। सब बात सुनी रहे हो यहाँ पर। देखिए, अभी आप पूछे हैं कि काशी में माहौल क्या है, तो ये काशी में नहीं, हम पूरा देश का माहौल पूछ रहे। केजरीवाल के गिरफ्तारी का क्या मामला है? उधर अखिलेश यादव एक कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, 2 कैंडिडेट पर्चा दाखिल कर रहे हैं। ये लोग कहाँ लड़ेंगे? बीजेपी से लड़ पाए? नहीं लड़ेंगे, काहे नहीं लड़ेंगे? कैसे करें आप नहीं लड़ेंगे? लोकतंत्र सब लड़ेगा, काहे नहीं लड़ेंगे? पहले आप काशी का माहौल देख लीजिए। ये देख रहे हैं, ये क्रीम है, ये कॉस्मेटिक है, ये कॉस्मेटिक एक क्रीम है। देख लीजिए भैया, किसको दिखाइए तो जूम करके, ये कॉस्मेटिक क्रीम है। अब बनारस में यही वाला विकास हुआ है, कॉस्मेटिक वाला। अभी यहाँ से 100 मीटर दूरी पुष्कर तालाब चले जाइए, पेयजल की व्यवस्था नहीं है। मोदी जी फरसा चलाए थे आके, पेयजल की व्यवस्था नहीं है। पूरे बनारस का सीवर सिस्टम ध्वस्त है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शहर बनारस में रोपवे चलाने की बात हो रही है, और आप कहते हैं कोई बड़ी शिक्षा का के स्तर पर कोई काम नहीं हुआ, चिकित्सा क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, रोजगार में बनारस में कोई काम नहीं हुआ। ये क्रीम वाला कॉस्मेटिक कमुआ देखा के मोदी जी कहते हो कि बड़ा विकास भयल हो, तो विकास ना भयल हो, ये विनाश भयल हो काशी का। और दूसर चीज आप कहें कि लोकतंत्र में लड़ाई के बाद जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई है, तब दुगनी ताकत से वापस आई है। 10 साल हम लोग भी केंद्र में थे, ऐसा बात नहीं है कि केंद्र में नहीं थे। तो ये सवाल और दल के लोगों से पूछिए, हम लोग तो अंग्रेजों के चंगुल से देश को छुड़ाए हैं। यार, रायबरेली अमेठी में कैंडिडेट नहीं कांग्रेस को मिल रहा है। दुनिया अनाउंसमेंट कर रही है, जो सबसे गढ़ है वहाँ का आदमी इंतजार कर रहा है कि अरे यार, राहुल गांधी और सोनिया गांधी यहाँ इतने साल रहे, हमारा वो टिकट दुनिया भर का अनाउंस हो गया। रोज इधर का उधर का अनाउंस हो रहा है। आजम या बनारस का अनाउंस हो गया अजय राय का, लेकिन चुनाव बीता नहीं ना। ये नामांकन का जो डेट है उन्हें निकल गया है, कैंडिडेट मिलेगा। और अमेठी और रायबरेली में जितना कल कारखाने लगे हैं ना, उतना पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगवा ही नहीं पाएगी, पूरे देश में नहीं लगवा पाएगी। और हमारे कैंडिडेट की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी अमेठी भी दमदारी से लड़ेगी, रायबरेली भी दमदारी से लड़ेगी, अब बनारस भी दमदारी से लड़ने जा रहे हैं। इस बार बनारस भी दमदारी से लड़ने जा रहे हैं। और अभी आप लोग कह रहे थे कि सुरेंद्र पटेल प्रत्याशी थे। सुरेंद्र पटेल जी को माननीय अखिलेश यादव जी ने काशी का प्रभारी बनाया था, प्रत्याशी नहीं बनाया था। प्रत्याशी अजय राय जी हैं। प्रत्याशी का नाम घोषित हुआ था। प्रभारी नहीं, प्रत्याशी का नाम बनाया गया। अरे उन्होंने कहा है कि हम प्रत्याशी उतारे थे, वो बड़े नेता हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब दावा किया ऑन चिट्ठी प्रत्याशी नहीं थे, मौखिक रूप से बोले गए थे। ऑन चिट्ठी का प्रमाण होता है, ऑन चिट्ठी प्रत्याशी नहीं थे। कोई बात नहीं, अब जरा कुछ और लोगों से मैं बात करता हूँ।